हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रसाद शर्मा और आप सभी के एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। और आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टेड है आप लोगों के लिए और आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है। चाहे वो स्टूडेंट जो है वो आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, चाहे वो इस दुनिया का कोई भी आदमी हो, उनको जो हम आप लोगों को बता रहे हैं वो बताएंगे एड्स के बारे में। हर व्यक्ति को इनके बारे में जानना है और फिर इनसे बचना भी है। आप लोगों को सबसे पहले हम बता दें कि ये केवल जो है केवल बायोलॉजी वाले के लिए नहीं है, ये हर आदमी के लिए जरूरी है, हर आदमी को जानना है और फिर उनको इनसे बचना भी है। तो इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से इनको सुनिएगा और समझिएगा। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एड्स के ऊपर पर। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी जानकारी है, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी आपके गर्व के बात होंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चीज जानना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि देखिए, ये चीज हमेशा इस चीज आप लोगों को बोलते रहते हैं कि कुछ जानकारियां जो होते हैं, कुछ जो पढ़ाई होती है वो हम केवल कॉपी में उतार के फायदा नहीं है, कॉपी में लिखने से कुछ नहीं होगा। उनको हम अपने लाइफ में भी उतारना, हमको अपने लाइफ में भी क्या करना है, उनको उतारना है और उनके राह पर चलना है। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो हम बात आज जो कर रहे हैं वो एड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले आप लोगों को आगाह कर दें, एड्स ध्यान दीजिएगा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले आप लोगों को इनका हम पूरा नाम बता देते हैं। इनका एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। हम बोर्ड पे इसको लिख भी देते हैं यहाँ पर। हम बोले यही जो एड्स इसी का पुराना है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। आप कहीं कहीं पर ये इम्यून की जगह इम्यूनो रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है। इनका मतलब प्रतिरक्षा होता है, उसका मतलब वही बोले कि एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का जो पुराना होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। खैर ये जरूरी नहीं है जानना, लेकिन आप लोगों के लिए जो बात अभी बताएंगे वो जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एड्स के बारे में बहुत सारे गलत अवधारणाएं, भ्रम हमारे समाज में फैला हुआ है। अभी तक जो है इनके हमारे समाज में जो है एड्स के बारे में बहुत सारे गलत अफवाहें जो है फैला हुआ है और आदमी उनके बारे में फॉलो भी करता है। उनके जो चीज समाज में फैला हुआ अंधविश्वास को लेकर भी चल रहा है। कहीं ना कहीं ये बात होता है कि अभी भी हमारे समाज में जो है एड्स के बारे में पूरी जानकारी अभी भी नहीं है। तो मेरा एक छोटा सा पहल है, मेरा एक छोटा सा कोशिश है कि आप लोग जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये चीज आदमियों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें इनकी जो इतिहास है एड्स का, वो हम सबसे पहले आप लोगों से चर्चा करेंगे। फिर आपसे हम बात करेंगे, बहुत सारे बात करेंगे कि ये कैसे जो है इनके क्या क्या आप लोगों के सामने में कैसे इनके लक्षण आएंगे, फिर इनसे हम आप लोगों को कैसे बचाएंगे, कैसे इनसे हम लोगों को बचना है, ये आपको हम ये बताएंगे कैसे इनसे बचना है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि कैसे आप लोगों को बचना है इनसे। उनके बाद फिर जो है इनके जो फैलने का जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है वो हम आप लोगों को रोकेंगे। फिर जब ये हो जाता है तो फिर आप लोगों को क्या करना है वो चीज आप लोगों से बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें एड्स जो है, एड्स की प्रारंभ में जो है उनकी कोई नाम पहचान नहीं थी। जब हम आपको बता रहे हैं उस टाइम से शुरुआत में क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं 1959 का, ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं 1959 का, 1959 ईस्वी का, ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप का, ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप का, जहां अफ्रीका महाद्वीप के मध्य भाग में एक देश है जिसका नाम है कांगो। जिसका नाम क्या है? कांगो। जिसकी राजधानी है
किंशासा, इसी का राजधानी का नाम है किंशासा, इसी का राजधानी का नाम है किंशासा। ध्यान दीजिएगा, ये कांगो है, ये देश का नाम है और उसी का राजधानी है। तो आप लोगों को हम बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कब का, तो 1959 ईस्वी का बात कर रहे हैं। तो कांगो की जो राजधानी थे किंशासा जो है, वहां पर जो है कुछ बंदर मिले थे, जिस बंदर में रिसर्च के दौरान क्या पता चला कि उस बंदर के अंदर में जो है चिंपांजी भी था, बंदर भी था, उनके अंदर में जो है एक वायरस मिला। उस वायरस का नाम था, उसी वायरस का नाम था सीब, SIV। इसका मतलब होता है सिमियन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। आप लोगों को बता दें, ये जो जुड़ी हुई है, ये बंदर हो गया, एप हो गया, ये सिमियन जो है वो जुड़ी हुई है किनसे, तो बंदर से हो गया, एप हो गया, उनसे संबंधित है। तो ये जो इसमें जो है क्या देखा है कि बंदर हो गया, चिंपांजी हो गया, उनकी जो इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहा है, इम्यून सिस्टम को नष्ट कर रहा है। तो उसी वायरस का नाम रखा गया सीब। मतलब क्या, यही हुआ कि सिमियन मतलब जो बंदर हो गया, एफ हो गया, जो है उनकी इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, मतलब उनकी जो प्रतिरक्षा तंत्र, आप लोग ऐसे समझिए, इनकी जो प्रतिरक्षा तंत्र है उनको जो है ये नष्ट कर रही थी। अब यहां पर बात क्या होता है कि ये जो है आप लोगों को बता दें कि ये वायरस जब बंदर के अंदर में था, एप के अंदर में था, तो वहां पर जो उनके अंदर जो बीमारियां उत्पन्न कर रही थी, वो क्या बीमारी उत्पन्न कर रही थी कि वो जो बंदर एप हुआ, उनके शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र था उनको नष्ट कर रहा था, उनकी जो इम्यून सिस्टम था उनको नष्ट कर रहा था। अब आपको बता दें कि जो अफ्रीका में बंदर हुआ, चिंपांजी हुआ, इन सबों को खाया जाता है। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां पर जो है बंदर को खाया जाता है। हो सकता है कि मांस सीधा ना हो, फिर उनको खा लिया, तो वो वायरस जो है उस मांस में रहा, और वो वायरस जब मानव के शरीर में आया तो मानव के शरीर में वो वायरस पहुंचकर जो है मानव का भी प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करने लगा, इम्यून सिस्टम को भी कमजोर करने लगा। ऐसा वैज्ञानिक का मानना है। ये बात हम 1959 का कर रहे हैं। तो उनके शरीर में भी जो इम्यून सिस्टम को कमजोर करने लगा। तो मानव में जब इम्यून सिस्टम को कमजोर करेगा तो मानव ह्यूमन का इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहा है, तो ह्यूमन इम्यूनो। लेकिन अभी यहां पर उस चीज का बात नहीं हुआ था कि मानव में भी देखा गया कि मानव में भी जो है वहां के कुछ जो किसान थे, कुछ आदमी जो थे, उनकी भी इम्यून सिस्टम कमजोर दिखाई दिया। ये 1959 की बात है। वहां पर भी जो आदमी मिला तो उसका भी इम्यून सिस्टम कमजोर था। ऐसा माना कि ये जो है, ये जो पेशेंट मिला, ये पहला एड्स का संक्रमित, पहला एड्स का मरीज होगा ये, लेकिन ये साबित नहीं हो चुका। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को हम ले चलते हैं। अब जरा सोचिए 1959 में ये सारा घटना हुआ। इसी दौरान में जब ये आगे बढ़ा तो हम अब बात कर रहे हैं कब का, हम बात कर रहे हैं अब आप लोगों के सामने में 1981 ईस्वी का। ध्यान दीजिएगा, 1980 तक जो है इस बीमारी का कोई अता पता नहीं है, किसी को किसी के बारे में जानकारी नहीं है। 1981 में डॉक्टर, ध्यान दीजिएगा, 1981 में डॉक्टर माइकल, ध्यान दीजिएगा, 1981 में डॉक्टर माइकल ने सबसे पहले जो है एड्स के बारे में जानकारी दिया। मतलब HIV के बारे में, उस समय HIV नाम नहीं बोल सकते हम आपको, मतलब ये हम आपके सामने बोल देते हैं, HIV नाम नहीं बोल सकते क्योंकि उस समय HIV नाम रखा भी नहीं गया था। मतलब जो है एड्स के बारे में जो है ये डॉक्टर माइकल ने सबसे पहले जो 1981 में जो है ये डॉक्टर माइकल जी अमेरिका में थे, अमेरिका के रहने वाले थे, और ये अमेरिका में ही जो है उन्होंने हॉस्पिटल में एक मरीज में देखा गया कि, सॉरी एक मरीज, 5 मरीज थे। अब वो 5 मरीज में इन्होंने देखा क्या, बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी कि सब में निमोनिया था। और सबसे बड़ी बात यह था कि उस 5 का जो इम्यून सिस्टम था, उनकी जो प्रतिरक्षा तंत्र था वो कमजोर हो चुका था।
अब सबसे पहले आप लोगों को इम्यून सिस्टम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, उनके बाद आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। आप लोगों को बता दें कि हम लोगों के शरीर में जो है, हम लोगों के शरीर में जो सोल्जर का काम करता है, हमारे शरीर में जो बॉडी बिल्ड मतलब फाइटर का जो काम करता है वो हमारे WBC आप लोग भी जान रहे हैं, जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स, जिसको बोलते हैं आप लोग श्वेत रक्त कणिकाएं। ये जो होता है हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर में जो है ये सोल्जर का काम करता है। सोल्जर का मतलब क्या कि बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आएगा तो उनको क्या करेंगे, फाइटिंग करके उसको नष्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह अपने देश के हर पूरे बॉर्डर पर जो है सोल्जर खड़े हैं, आर्मी खड़े हैं, जो बाहर से जो आतंकवादी आने वाले उस आतंकवादी को खत्म कर देता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के जो सोल्जर्स हैं वो हमारे शरीर के कौन है, WBC। और उसी WBC में जो है, उसी वही जो WBC हमारे से वो हमारे सोल्जर का काम करता है। ठीक है, अब आप लोगों को हम बता देते हैं कि आमतौर पर जो है एक मानव जो जिनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, उनके शरीर में जो इनकी संख्या होता है वो 500 से लेकर जो है ये 1600 तक होती है इनकी संख्या। ये इनकी संख्या WBC की, और ये हमारे शरीर में अगर 500 से 1600 के बीच में है तो हम लोग स्वस्थ है, स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनमें पाया क्या, उसमें जो पांच मरीज जो वहां पर मिला डॉक्टर माइकल को, तो उनके शरीर में क्या देखा, उनके शरीर में जो WBC की संख्या थी ये 500 से कम था, 500 से कम था। तो इसका मतलब उनके जो इम्यून सिस्टम था वो कमजोर हो रहा था, कमजोर होता जा रहा था। अब सबसे बड़ी आपको बता दें यहां पर क्या हो गया डॉक्टर माइकल को, कि वो जो 5 पेशेंट थे वो 5 पेशेंट समलैंगिक थे। अब आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, ये समलैंगिक क्या होता है। आपको बता दें समलैंगिक का मतलब होता है गे। गे आप लोग समझ रहे हैं, मतलब क्या, ये लड़का से आप लोगों को जैसे बता दें कि लड़का को अट्रैक्शन होते हैं, आकर्षण होते हैं लड़की से, और लड़की को अट्रैक्शन होता है लड़का से। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं समलैंगिक का, गे का, इसमें लड़का को लड़का से अट्रैक्शन होता है, इसका बात कर रहे हैं। तो इनमें जो यहाँ पर जो ये 5 पेशेंट थे, 5 समलैंगिक थे, मतलब ये था कि उनको लड़का लड़का से अट्रैक्शन था। तो डॉक्टर माइकल के दिमाग में ये आ गया कि डॉक्टर माइकल ने क्या बोला कि हो सकता है कि ये केवल जो है केवल समलैंगिक में ही, मतलब गे में ही होने वाला बीमारी है। तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर माइकल ने ये कह दिया, डॉक्टर माइकल ने जो है ये बोल दिया कि ये बीमारी जो है गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। मतलब क्या कि ये जो है केवल गे में होने वाला बीमारी है, मतलब ये केवल गे में होता है, ऐसा उनका बोलना था 1981 में। हाँ, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर साबित कर दिया था कि इनसे जो है मानव का जो इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, लेकिन उन्होंने ये भी बोल दिया कि इनसे जो ये केवल जो है केवल गे में होता है, ये बीमारी केवल गे में। ठीक है, चलिए, लेकिन अब आपको बताते हैं उसके बाद एक साइंटिस्ट आए 1983 में, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया 1983 में, 1983 में, जिसका नाम है लुक मॉन्टेग्नियर। लुक मॉन्टेग्नियर। ये लुक मॉन्टेग्नियर जो था, इन्होंने 1983 में लुक मॉन्टेग्नियर और इनकी टीम ने मिलकर 1983 ईस्वी में जो है HIV के बारे में पूरी जानकारी दी, एड्स के बारे में पूरी जानकारी दी और पूरे विश्व को बतलाया और पूरे विश्व के नजर में भी आ गया। 1981 में आ चुका था। 1981 में पहला अगर एड्स के बारे में पता लगा तो 1981 में सबसे पहले इनके बारे में पता चला। लेकिन जो है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 1981 में इनका पता चला, लेकिन पूरी दुनिया के सामने में जो ये आ गया कि हाँ ये सभी को ये बीमारी हो सकता है, ये कब आया, 1983 में जो है ये लुक मॉन्टेग्नियर नाम का वैज्ञानिक और इनके टीम ने मिलकर इनका खोज कर दिया और पूरे विश्व में ये बात बतलाया कि किसी को भी हो सकता है। इस वजह से आपको अगर पूछा जाएगा कि एड्स का खोज किसने किया तो आप बताएंगे उसका जवाब में लुक मॉन्टेग्नियर, इन्होंने इसका खोज किया एड्स के बारे में। यहां पर आपको बताया कि लुक मॉन्टेग्नियर ने ही जो है एड्स के बारे में खोज किया 1983 में और इनकी टीम ने मिलकर इनका खोज किया था। ठीक है, चलिए अब आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इनके खोज के बाद 1983 खोज के बाद पहली बार 1983
1986 में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो चीज आएगा। 1986 में पहली बार जो है, 1986 में पहली बार जो है HIV मतलब एड्स के जो वायरस थे उनको HIV के नाम से पुकारा पहली बार 1986 में। जो है ये जो वायरस जो बीमारी उत्पन्न कर रही थी उसका नाम HIV रखा पहली बार, उसका नाम जो है वो HIV। और 1986 में जिसको आप लोग बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, पहली बार 1986 में पहली बार जो है HIV नाम रखा गया और उनका इसका ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस पहली बार इनका नाम 1986 में रखा गया और बोला गया। ठीक है, अब यहां पर आपको बता देते हैं जिस टाइम में इसका नाम HIV रखा गया उसी टाइम, हमको हंसी क्यों रहा है वो हम आपको बताएंगे। उसी टाइम में जो है अपने देश में, इंडिया में पहला एड्स का केस मिला था 1986 में। पहला केस चेन्नई में मिला था एक बेसिया के शरीर में। बेसिया जिसको आप क्रॉस कर लो बोलते हैं, आप हम उनको शॉर्ट में PG बोलते हैं। हमारे गुरुजी हमको सिखाया था उनको PG बोलने के लिए, क्रॉस कर लो। खैर छोड़िए, तो हम बात बोले कि पहली बार जो है 1986 में इंडिया में जो पहला केस मिला एड्स का 1986 में जो है चेन्नई में एक बेसिया को मिला था। अब यहाँ पर आप लोगों को एक थोड़ी सी खेद की बात बता दें कि हम उस बेसिया का नाम नहीं ले सकते हैं, उसके नाम को प्रकाशित नहीं किया गया क्योंकि वो भी एक मानव था। अगर उनका नाम अगर दर्ज होता, उस नाम के बारे में अगर बताया जाता तो उसके सम्मान को ठेस पहुंचता, इस वजह से उनका नाम नहीं बतलाया गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम बोले आप लोगों को क्या कि ये जो बीमारी है भारत में जो 1986 में सबसे पहले चेन्नई में एक बेसिया को, एक क्रॉस गर्ल को जो जिसको आप तवायत बहुत अच्छे शब्द में बोलते हैं, तवायत को जो है सबसे पहले जो है ये देखा गया था भारत में। अब हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये जो आप लोग बताए कि 1986 में इसका पहली बार जो HIV नाम रखा गया उस वायरस का, और यही जो है 1988 में, ध्यान दीजिएगा 1988 में, ध्यान दीजिए 1988 में जो है 1988 से जो है 1 दिसंबर से जो है वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाना शुरू किया था पहली बार 1988 से जो है 1988 से ही 1 दिसंबर से जो है वर्ल्ड एड्स डे यानी कि विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था वो 1988 से, कि इनके बारे में आदमी को जानकारी भी देना है और ये बारे में मनाना शुरू हो गया कि उनको आदमी को इनके बारे में जानकारी देना शुरू करना है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। वो कैसे खतरनाक वो हम आपको बतलाएंगे। चलिए ये आपको बताएं। उसके बाद जो है 1991 में, ध्यान दीजिएगा 1991 में जो है पहली बार एड्स को जो है लाल रिबन मिला था। जिस तरह से आप देख सकते हैं लाल रिबन इनको मिला था। लाल रिबन से जो इनको 1991 में पहली बार इनको लाल रिबन के रूप में चिन्ह मिला था। ये लाल रिबन यह दर्शाता है कि एड्स से जो ग्रसित आदमी के साथ में जो भेदभाव हो रहा है, इनके इस भेदभाव को रोके और इन पे सही फैसला लिया जाए कि उनसे आदमियों को भेदभाव नहीं करना है। इसके लिए 1991 में जो है लाल रिबन जो है एड्स के पहचान के लिए उनको लाल रिबन से सम्मानित किया गया। लाल रिबन उनको उनकी पहचान दिया गया 1991 में। चलिए यहां पर जो है आप लोगों को हम ये बताए आप लोगों को पूरी एड्स के बारे में, लेकिन दुख की बात यह है कि 20 से 25 साल के अंदर में एड्स पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। दुख है, बहुत दुख है, क्योंकि ये बीमारी जो फैल रहा है, ये बीमारी जो फैलती है वो उसका वजह क्या है, उस चीज को आपको जानने के बाद आपको एहसास होगा कि पूरे विश्व में वेश्यावृत्ति शारीरिक संबंध कितने बन रहे हैं, जो इतना फैल गया 20 से 25 साल के अंदर में पूरे विश्व में ये फैल गया। जबकि ये कोरोना की तरह नहीं फैलता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे, खांस देंगे या तो फिर हाथ टच कर लेंगे, कपड़ा यूज कर लेंगे तो फैल जाएगा, ऐसे फैलता नहीं है।
जब इनके बारे में आपको हम बताएंगे कि कैसे फैलता है, तब आपको एहसास होगा कि 20 से 25 साल के अंदर में पूरा दुनिया उसकी चपेट में आ गया और हजारों हजार की संख्या में आदमी का मृत्यु हो, वो भी कैसे, तो आदमी पूरे पूरे सड़ के आदमी की मृत्यु हुआ, मतलब पूरी दर्दनाक खतरनाक मौत से मरा आदमी। दुख होगा इस बारे में जानकर। तो चलिए अब हम बात करेंगे। तो आपको एक चीज बहुत जानकारी दे देते हैं आप लोगों को, सबसे बड़ी जानकारी, एड्स के मामले में अपना देश मतलब भारत का बात बोल रहे हैं, तीसरा स्थान पे है। ध्यान रखिएगा कि 3rd नंबर पे अपना ही देश है। बोले एड्स के बारे में, एड्स के मामले में जो है इंडिया तीसरा स्थान पे है, तीसरा स्थान पे अपना देश है। आपको बता दें, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब जो हम आप लोगों से जो बात कर रहे हैं इस चीज पर, अब आप लोगों को पूरा क्लियर बताएंगे कि एड्स में होता क्या है, क्या वजह है एड्स में, HIV हमारे शरीर में आके करता क्या है, इस चीज के बारे में हम आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें हम, ये जो HIV है, ये जो HIV है जिसको आप बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, सबसे पहले बता देते कि ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता कैसे है। आपको बता दें ये HIV हमारे शरीर के लिक्विड में, तरल पदार्थ में पाई जाती है। एग्जांपल शुक्राणु जिसको आप स्पर्म कहते हैं, ब्लड हमारे जो रक्त है उसमें, और आंख के जो आंसू है, पसीना है, मूत्र हो गया, इसमें बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, नहीं के मात्रा नहीं के बराबर में। लेकिन शुक्राणु हो गया और फिर ब्लड हो गया, इनमें HIV प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो एड्स से ग्रसित होगा। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें कि ये हमारे शरीर में करता क्या है HIV पहुंचने के बाद। अब इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक कहानी के रूप में आपको लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा चीज लेके, हम देखिए, हम तो ये नहीं कह सकते कि हम पूरा क्लियर बना दिए, ये अपना देश का नक्शा है, पूरी क्लियर के साथ नहीं है लेकिन अपने देश का नक्शा है। ये जो आप लोग इनको देख रहे हैं ये हमारे बॉर्डर है, ये हमारे बॉर्डर है, ध्यान दीजिएगा। इस बॉर्डर पर हमारा जो सैनिक है वो तैयार रहता, हमारी सोल्जर जो है वो तैयार रहते हैं। कोई भी आतंकवादी या कोई भी देश वाला अगर अपने देश के ऊपर हमला करता है तो उसको तुरंत क्या करना, गोलीबारी से पूरा उसको खत्म कर देना है। ठीक उसी प्रकार आप अपने इस शरीर को जो है, इसको अपने शरीर को जो देख लीजिए, इनको समझिए ये इंडिया का आपका नक्शा है, ये पूरा बॉडी। और आपके बॉडी में जो सोल्जर है, आपके बॉडी में जो आर्मी है, वो आर्मी को ना WBC, और उस WBC सेल में से एक सेल है जिसका नाम है T4 लिम्फोसाइट। ध्यान दीजिएगा, उनमें से एक है जिसका नाम है T4 लिम्फोसाइट। T4 लिम्फोसाइट ठीक है, T4 लिम्फोसाइट, इसी को कहते हैं हेल्पर T लिम्फोसाइट, इसको सहायक निकलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे शरीर का सोल्जर है। T4 लिम्फोसाइट सेल जो कोशिका, ये हमारे शरीर का सोल्जर है। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिस तरह से जब कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर पर अटैक करता, बीमारी उत्पन्न करता, कोई वायरस जब बैक्टीरिया आता हमारे शरीर पर, तो ये T4 लिम्फोसाइट कोशिका उनको जो है खत्म कर देता है, मार देता है, उनसे लड़के उनको नष्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी बैक्टीरिया वायरस इसके पास आता है, इनको सबको ये खत्म कर देता है T4 लिम्फोसाइट। लेकिन अब आपको जानकर ये बहुत दुख होगा, आपको ये जानकर बहुत ही अपने आप को क्या कहते हैं, उनको अपने आप को बहुत दुखी आप फील करेंगे, बहुत आपको कष्ट होगा मन में कि ये क्या हुआ। लेकिन आपको बता दें, हमारी जो T4 लिम्फोसाइट सेल है वो HIV के सामने में कुछ नहीं है। अब जरा सोचिए, ध्यान दीजिए, इनको समझिए,
ये जो HIV देख रहे हैं और ये T4 लिम्फोसाइट जो देख रहे हैं, जो हमको बचाता आ रहा है, बैक्टीरिया बीमारी, वायरस, बैक्टीरिया, वायरस हमको बचाता आ रहा है ना, हर बीमारी से हमको बचाता आ रहा है, वो T4 लिम्फोसाइट ये HIV के सामने में कुछ नहीं है, ये इनके सामने में जीरो है और ये बॉस है HIV के सामने ये टिक नहीं सकता है। ध्यान दीजिएगा अब क्या होगा जब ये HIV जब आपके शरीर में प्रवेश करता है, जब ये HIV जब आपके शरीर में प्रवेश करता है, मतलब जब कोई आतंकवादी जब हमारे देश में प्रवेश करता है, वो हमारे सोल्जर को ही खत्म कर दे, हमारे जब सारे सोल्जर को खत्म कर दे, जब हमारे सोल्जर खत्म हो जाएगा तो अपने देश पर जो विभिन्न प्रकार के जो देश है वो हमारे यहाँ पर देश पर कब्जा कर लेगा और पूरा देश पर कब्जा करके वो अपना बना लेगा, अपना गुलाम कर लेगा। ठीक उसी प्रकार जब ये HIV हम लोगों के शरीर में प्रवेश करता है तो ये हमारे शरीर के T4 लिम्फोसाइट कोशिका को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। अब जरा सोचिए, जब ये हमारे शरीर में HIV पहुंचती है, हमारे शरीर का T4 लिम्फोसाइट कोशिका को नष्ट कर देता है, और जब ये नष्ट हो जाता है तो हमारे शरीर में दुनिया के विभिन्न बीमारियां जो है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो निमोनिया हो, चाहे वो TB हो, चाहे वो हैजा हो, दुनिया की सारी बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और जब इतना सारी बीमारियां जब हमारे शरीर में आता है तो उस आदमी की जो मौत होगी क्या होगा वो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। आदमी की जो मौत होगी बहुत ही खतरनाक मौत, और वो आदमी की जो मौत मरेंगे वो कुत्ता से भी बेहतर मौत मरेंगे। सोच सकते हैं, जरा अंदाजा लगा कि क्या होगा। अब जो आप लोगों को बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। तो ये HIV जब आपके शरीर में पहुंचा तो आपके शरीर का T4 लिम्फोसाइट कोशिका को नष्ट कर देता है, और ये जब यही हमारे प्रतिरक्षा तंत्र है, यही हमको और बीमारी से बचाती थी। लेकिन इनके सामने में HIV के सामने में जब ये HIV आपके शरीर में प्रवेश करता है तो ये आपको प्रवेश करने के बाद आपके T4 लिम्फोसाइट कोशिका को खत्म कर देता है और आप कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए आज जो हम आप लोगों को बात कर रहे हैं ये हमारे प्रवेश करके हम लोगों को नष्ट कर देता है, हम लोगों के शरीर का जो T4 लिम्फोसाइट को उसका नष्ट करता है और दुनिया की विभिन्न बीमारियां हमारे साथ प्रवेश करता है, उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। चलिए यहाँ पर आपको बता दिए कि ये हमारे साथ प्रवेश करके क्या करता है, कैसे मृत्यु होता है। लेकिन अब सवाल होता है कि ये आदमी का शरीर में आएगा कैसे, आया कैसे, शरीर में हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करेगा, वो चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं ये केवल बायोलॉजी वाले के लिए नहीं है, हम आप लोग चाहे बूढ़े बच्चे पुराने जो भी हर चीज हर व्यक्तियों को जो है इनको जानना जरूरी, चाहे वो साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के, कोई किसी भी ब्रांच से हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हर कोई जानना है, चाहे वो मैथ वाले क्यों ना हो कि हमको मैथ से प्यार है ना, उसको भी ये जानना जरूरी है। अब आप लोगों को कुछ बता रहे उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये जो HIV मानव में प्रवेश करता है वो करता कैसे है। अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि HIV शुक्राणु ब्लड के अलावे बहुत कम मात्रा, मतलब नहीं की मात्रा में जो है हमारे जो पसीना हो गया, हमारे जो आंसू हो गया, हमारे जो पेशाब हो गया उसमें नहीं के बराबर आता है। लेकिन शुक्राणु और लड़का में शुक्राणु और ब्लड में, और महिला में वेजिनल फ्लूइड जिसको बोलते हैं योनि तरल पदार्थ, और उनके ब्लड। जिस तरह से आपके शरीर में शुक्राणु, आपको शुक्राणु वाले लड़के के शरीर में जो शुक्राणु निकलते हैं और तरल पदार्थ निकलते हैं, आप लोगों के शरीर में जो सीमेन निकलते हैं, बीरी निकलता है, बीरी में जो रहते हैं उसमें शुक्राणु रहते हैं, कुछ तरल पदार्थ रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है महिला के भी शरीर से जो कुछ तरल पदार्थ निकलता है, ठीक है, उसको वेजिनल फ्लूइड कहते हैं। सेक्स के दौरान में कुछ तरल पदार्थ निकलते हैं, उसको वेजिनल फ्लूइड कहते हैं, योनि तरल पदार्थ कहते हैं। ठीक है, चलिए आप ध्यान दीजिएगा। तो योनि तरल पदार्थ में भी HIV रहता है और ब्लड में भी HIV रहता है। अब जो हम बोले उनको समझते चले जाइएगा आप लोग, अब बहुत गौर से सुनिएगा। तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कैसे करता है, तो पहला अनैतिक यौन संबंध बनाने से। अनैतिक यौन संबंध मतलब जान पहचान नहीं, किसी को जानते नहीं कि उसका क्या रहन सहन है, क्या है, वो किनसे मिलता है, किनसे शारीरिक संबंध बना चुका है, किनसे वो रह सका, किससे मिलजुल सका है, ये तो पता नहीं है। जब मान लीजिए कोई महिला एड्स से ग्रसित है, आप उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं
तो जब सेक्स के दौरान जो उनके वेजिनल फ्लूइड निकलता है वो आपके पेनिस के होते हुए आपके शरीर में प्रवेश करता है, वो आपको होगा। यह तो फिर अगर लड़का एड्स से ग्रसित है और वो महिला शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उनके शरीर से जो शुक्राणु निकलते हैं वो महिला के शरीर में जाएगा और महिला एड्स से ग्रसित होगा। और महिला एड्स से ग्रसित होने के बाद उस महिला के साथ में जितने भी पुरुष शारीरिक संबंध बनाएंगे वो सारे एड्स से ग्रसित होंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला आपको बताइए, दूसरा रक्त का बिना जांच करके रक्तदान करने से, मतलब क्या हुआ कि रक्त का जांच भी नहीं किया, टेस्ट भी नहीं किया कि इसमें HIV पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और उनको हम रक्तदान कर दिए। तो मान लीजिए कोई आदमी एड्स से जो है HIV पॉजिटिव है तो उस आदमी तो चलिए, तो यहां पर जो हम बात कर दिए बोले आपको कि जो एड्स जो है वो रक्त का बिना जांच किए रक्तदान करने से फैलता है। ठीक है, अब चलिए अब बात करें कि एक ब्लेड से कई आदमियों का दाढ़ी बनाने से, मतलब कि एक ब्लेड है उनसे बहुत सारे आदमी का दाढ़ी बना रहे हैं। तो जब किसी व्यक्ति का हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो उनसे क्या होता है कि ब्लेड से जो है कहीं ना कहीं पार्ट्स कटता है और उस दौरान जो है उनके ब्लड जो है ब्लड जो उनके ब्लेड में लगता है। और जब किसी दूसरे व्यक्ति का दाढ़ी बनाते हैं तो कहीं कहीं कटता है तो वो ब्लड जो है उनके शरीर में जो है उनके सेल में जाके मिल जाता है और वह फिर उन आदमियों में बीमारी उत्पन्न करती है। आप लोग ध्यान दीजिए सब चीज। अक्सर करके आप देखते होंगे कि ठाकुर जो है आप लोगों का बाल काटता है ना, बाल कटता है, लेकिन अगर आप दाढ़ी नहीं बनाते हैं तो उस रेजर में जो ब्लेड ऑलरेडी पहले से लगा होता है उनसे से जो है आपका यहाँ कटिंग कर देता है, यहाँ पर आपका कटिंग कर देता है। बिल्कुल गलत बात है, इस पर आप जो है पूरी तरह से रोक लगाइए, आपके लिए बहुत जरूरी है। आप बाल कटाने का 50 रुपया देते, 60 रुपया देते, क्या उनके लिए एक ब्लेड नहीं दे सकता क्या, है ना? ये सब आवाज उठाइए, बहुत जरूर आपके लाइफ के लिए नुकसानदायक हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसानदायक। ठीक है, चलिए अब जो हम बात करेंगे आप लोगों से ध्यान दीजिए। अगला जो बात करेंगे, अभी भी हम जो पर रह रही है हमारे संथाल परगना, अभी भी हमारे समाज में जो है ST सब समुदाय के जो आदमी है वो सबके सब अभी गोदना का टैटू जो बनवाते हैं, अभी भी वहां पर टैटू हम लोगों के समाज में मनाया जाता है संथाल परगना में। लेकिन आपको बताते बहुत दुख की बात है कि वो जो टैटू बनाते हैं वो एक ही सुई से बनाते हैं, एक ही सुई से बहुत सारे आदमी का टैटू बनाता है। टैटू करने के दौरान में उसका कटता है, शरीर का पार्ट्स उनका कटता है। फिर उसी समय जब दूसरे का टैटू बनाएंगे तो वहां पर उसमें HIV लगा रहेगा, फिर दूसरे में जब वो कटेगा तो उसमें भी HIV पहुंचेगा। कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है। ये सब चीज आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को यहाँ बता दें कि यहाँ पर जो सबसे आगे सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो हम आपको बोलेंगे वेश्यावृत्ति है। एड्स का फैलाने में जो जिम्मेदार है कि शारीरिक संबंध बनाने से ये सबसे ज्यादा ये फैला प्रारंभ जो 20 से 25 साल के अंदर में चपेट में ले लिया। इसमें सबसे ज्यादा जो मुख्य भूमिका निभाया है वो शारीरिक संबंध, जिसको आप लोग पॉपुलेशन सेक्स कहते हैं, सबसे ज्यादा जो है ये निभाया, ये शारीरिक संबंध से ये बीमारी फैला सबसे ज्यादा। उनके बाद वो डिस्पोजल जो बिना जो है उनको एक ही डिस्पोजल बहुत सारे आदमी को इंजेक्शन देने से जो भी ये भी बहुत बड़ा भूमिका रहा एड्स को फैलाने में। चलिए अब हम आप लोगों से बात करेंगे कि एड्स से कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम उनको इनके संचरण से कैसे रोकेंगे। आपको जैसे बताया उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे अभी आप लोगों को बताया जस्ट उसका अपोजिट करना है। पहले सबसे पहला कि अनैतिक यौन संबंध नहीं बनाना है ना। अनैतिक यौन संबंध नहीं बनाना है, कोई जरूरी नहीं है ना, कि जिनको हम जानते नहीं कि वो कैसा आदमी है, किन से कैसे मिलता है, वो कहां से कैसे शारीरिक संबंध बनाया है, ये आपको पता नहीं है, तो उनसे शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। अगर बहुत ज्यादा अगर आपको ओवरलोड हो गया आप में, तो अगर आप मनाते हैं तो आपको बता दें कंडम का उपयोग करना। ठीक है, चलिए तो शारीरिक संबंध जब भी बनाएंगे जिसको आप बोलते हैं कॉपुलेशन जो सेक्स बोलते हैं उसमें आप कंडम का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगला बोलेंगे कि ब्लड का जांच करके जो है ब्लड पहले चेक किया जाए कि HIV पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके बाद रक्तदान करना है। अगर पॉजिटिव आता है तो रक्तदान नहीं करना, अगर नेगेटिव आता है रक्तदान करना है। एक ब्लेड से एक ही आदमी का दाढ़ी बनाना है, एक ही आदमी का, और एक डिस्पोजल और एक सुई से जो है एक ही आदमी को इंजेक्शन देना है। ठीक है, उनके बाद जो एड्स से ग्रसित माँ है, एड्स से जो ग्रसित माँ है उनको बच्चे को जन्म देना नहीं है, क्योंकि एड्स से ग्रसित माँ है तो उनके बच्चे उनके पेट में पलेंगे और उनके माँ के द्वारा और बच्चे के बीच में एक लगाव रहता है, जुड़ाव रहता है, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा, और उनके द्वारा जो है रुधिर होते हुए उनके भोजन पहुंचता है। इन दरमियान में भी HIV फैल सकता है, दोनों में होता है। ठीक है, तो एक एड्स से ग्रसित माँ को बच्चे को जन्म नहीं देना है।
ठीक है। हाँ, जो आपको बोले टैटू जो बनवाएंगे, वो टैटू जो है एक सुई से एक ही आदमी को बनवाना है, ठीक है। चलिए, अब जो हम आप लोगों को यहाँ पर जो है इनसे बचने का जो उपाय बताए वो भी हम आपको बता दिए। चलिए, अब आप लोगों को बहुत बड़ी बात और जरूरी बात बता देते हैं। एड्स का अभी तक कोई सब कंप्लीट इलाज अभी तक नहीं आया है, और ना ही अभी तक एड्स का जो है कोई वैक्सीन बना है कि इससे बचा जा सके। कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बना है, बहुत बड़ा खतरा है। नहीं अभी तक वैक्सीन बना हुआ है और नहीं अभी तक जो है इनकी कोई कंप्लीट दवा बना है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हम आप लोगों को बताएं इनको फॉलो करें, और आपको हम बताएं कि जो ये वीडियो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था ये वीडियो जानना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।